भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव, म्यांमार में धधकता गृह युद्ध और अब आग लगी एशिया के दो और पड़ोसी देशों के बीच। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही देशों के सैनिकों ने एक दूसरे पर गोलीबारी की है। कंबोडिया ने कहा है कि दोनों देशों के बीच ताजा सीमा झड़पों में भारी गोलीबारी हुई। इतना ही नहीं, F-16 फाइटर जेट से हमले की भी बात सामने आ रही है। भीषण बमबारी में थाईलैंड के कई ठिकाने धुआं धुआं हो गए हैं। थाई सेना और कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ये झड़प खमेर मंदिर प्रसाद ता मुअन थोम के पास बॉर्डर पर हुई। दोनों ही देश अब एक दूसरे पर पहले गोलीबारी करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में क्या है आरोप? क्यों शुरू हुई एशिया के दो और पड़ोसी देशों में खूनी जंग? वीडियो में जानेंगे थाईलैंड के पीएम ने आगे क्या कहा, कितने लोगों की मौत की खबर है। नमस्ते, हमारा नाम दिव्यांशु राठौर है, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच आज सीमा विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया है और दोनों ही देशों के सैनिकों ने एक दूसरे पर भयंकर बमबारी की है। कंबोडिया ने कहा है कि दोनों देशों के बीच ताजा सीमा झड़पों में यह बमबारी हुई। कंबोडिया के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ये जंग शुरू आखिर हुई कहां से? तो बता दें कि ये झड़पें गुरुवार सुबह यानी कि आज ता मुअन और ता मुआन थोम मंदिरों के आसपास शुरू हुई, जिन पर दोनों देश लंबे समय से दावा करते रहे हैं। थाई सेना की माने तो कंबोडियाई सैनिकों ने पहले एक ड्रोन और फिर 6 सैनिकों को आते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने गोलीबारी की। थाई पक्ष ने यह भी कहा कि उसने गोलीबारी के बाद जवाबी एक्शन लिया। हालांकि कंबोडिया ने दावा किया कि उसके सैनिक थाई सशस्त्र हमले से अपनी रक्षा कर रहे थे। थाई अधिकारियों का कहना है कि कंबोडिया की ओर से की गई तोपखाने की गोलीबारी में कम से कम एक थाई नागरिक की मौत हुई और 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक 5 साल का मासूम भी शामिल है। थाईलैंड ने यह भी बताया कि उसके 7 सैनिक घायल हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो प्राचीन मंदिरों के पास क्षेत्रीय दावों को लेकर संघर्ष हाल के दिनों में बारूदी सुरंग विस्फोटों, तोपखाने की गोलीबारी और कथित हवाई हमलों सहित कई सशस्त्र घटनाओं के बाद और ज्यादा तेज हो चुका है। एक बारूदी सुरंग विस्फोट में 5 थाई सैनिकों के घायल होने के बाद तनाव बढ़ गया, जिसके कारण थाईलैंड ने कंबोडियाई राजदूत को निष्कासित भी कर दिया और सभी पूर्वोत्तर सीमा की चौकियों को बंद कर दिया गया। रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में बताया कि एक थाई F-16 लड़ाकू विमान ने कंबोडिया में एयर स्ट्राइक करके तबाही मचाई। एपी की एक रिपोर्ट में हमलों में कम से कम 9 आम नागरिकों की मौत की खबर है और ये आंकड़े अलग अलग भी हैं। थाई सेना ने कहा कि सबसे ज्यादा मौतें सीसा कैट प्रांत में हुई, जहां एक गैस स्टेशन पर हमले में 6 लोग मारे गए। 3 सीमावर्ती प्रांतों में कम से कम 14 लोग घायल हुए। थाई सेना ने कहा कि उसने गुरुवार को कंबोडिया में जमीनी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जबकि कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय का कहना है कि थाई जेट विमानों ने प्राचीन जो मंदिर हैं वहां के उनके पास सड़क पर बम गिराए। थाई रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सीमा पर कम से कम 6 क्षेत्रों में झड़पें अब भी जारी हैं। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फोमथम बेचायाचाई ने कहा कि कंबोडिया के साथ उसका विवाद नाजुक हालातों में अब पहुंच चुका है और इसे सावधानीपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से सुलझाया जाना चाहिए। वहीं कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन ने फेसबुक पोस्ट पर कहा कि थाई सेना ने कंबोडिया के 2 प्रांतों पर गोलीबारी की है। पोस्ट में उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं। कंबोडिया के प्रधानमंत्री मानेट ने फेसबुक पर कहा कि कंबोडिया ने हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों को सुलझाने की इच्छा जताई है, लेकिन इस बार जब हम पर हथियारों से आक्रमण किया गया तो हमारे पास भी हथियारों से उसका जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। और उसके बाद हुई भयंकर बमबारी। दावा यह भी है कि थाईलैंड ने 6 F-16 मैदान में उतारे हैं। आज दोनों देशों के बीच झड़प से एक दिन पहले थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। इससे पहले सीमा पर बारूदी सुरंग विस्फोट में एक थाई सैनिक घायल भी हो गया था, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ा और थाईलैंड ने अपना राजदूत वापस बुला लिया। बुधवार को थाईलैंड ने यह भी कहा कि वो कंबोडिया के राजदूत को देश से निष्कासित कर देगा। मई में दोनों देशों के बीच हुए सशस्त्र संघर्ष में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत भी हुई थी, जिससे दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण होना शुरू हुए। पिछले 2 महीनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और सीमा पर सैनिकों की मौजूदगी भी बढ़ाई है। दोनों देशों में सीमा पर गतिरोध मई के अंत में तब शुरू हुआ जब विवादित क्षेत्र में हुई गोलीबारी में एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया था, जिसके बारे में हमने आपको ऊपर भी बताया। इसके बाद से तनाव बरकरार है और दोनों पक्षों ने सीमा पर ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं।
व्यापार के लिए महत्वपूर्ण रूट भी बंद कर दिए गए हैं। एक तरफ एशिया पहले ही संघर्षों से जूझ रहा है, तो वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। म्यांमार की आग सीमाओं को लांघ रही है और अब थाईलैंड और कंबोडिया भी उसी बारूद के ढेर पर आकर बैठ गए हैं। क्या ये सिर्फ सीमा विवाद है या फिर एशिया में एक और लंबा, थकाऊ और खतरनाक टकराव शुरू हो चुका है? क्योंकि जब पड़ोसी देश आपस में बंदूकें तानने लगे तो सिर्फ जमीन नहीं, भविष्य भी लहूलुहान हो जाता है। आगे क्या कुछ बड़े अपडेट आते हैं आपके साथ साझा करेंगे। कैमरा संभाल रहे हैं मनीष, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।